नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चर्चा और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों पर एक्शन शुरू हो गया है। हत्या में शामिल रहे शूटर रोहित सिंह राठौड़ के खातीपुरा स्थित मकान के अवैध निर्माण पर गुरुवार को बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची थी। दरअसल नगर निगम ग्रेटर की विजिलेंस टीम को जानकारी मिली कि शूटर रोहित सिंह राठौड़ ने खातीपुरा इलाके में अवैध कब्जा कर रखा है। इस पर रोहित सिंह राठौड़ के खातीपुरा की सुंदरवन कॉलोनी में स्थित मकान के बाहर कार्यवाही की गई। रोहित ने खातीपुरा स्थित सुंदर नगर में प्लॉट संख्या 11 के बाहर सड़क पर अवैध निर्माण किया हुआ था। यहां बाउंड्री वॉल और कोठरी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ था। शिकायत मिलने के बाद पहले नगर निगम की टीम ने मौके पर जांच की। जांच में अतिक्रमण पाए जाने पर नोटिस जारी करते हुए उसे हटाने के लिए समय दिया। नोटिस जारी करने के बाद गुरुवार दोपहर 2 बजे नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के जरिए बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। साथ ही बने स्ट्रक्चर और गार्डन को तोड़कर सड़क की जमीन खाली करवाई। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि गोगामेडी की हत्या करने वाले शूटर की संपत्ति के बारे में अधिकारियों को जांच करने के लिए कहा गया था। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की जांच की गई थी। राजस्थान में शुक्रवार सुबह मौसम करवट लेता नजर आया। राजधानी जयपुर में कोहरे का असर देखने को मिला। सुबह करीब 6:30 बजे से कोहरा बनना शुरू हुआ, जो करीब 1 घंटे तक प्रभावी रहा। इसके चलते तापमान में गलन पैदा हो रही है। दिन का अधिकतम तापमान भी इससे प्रभावित होगा। इधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि राजस्थान से होकर गुजर रहे ज्यादातर राजमार्गों पर कोहरा मिलेगा। इसमें जयपुर भरतपुर, जयपुर सीकर, सीकर बीकानेर, जयपुर अलवर और बीकानेर से हनुमानगढ़ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 में आने वाले जोधपुर नागौर चूरू पर भी कोहरे का असर है। वहीं NH 76 पर चित्तौड़गढ़ कोटा और NH 12 में जयपुर कोटा में भी घना कोहरा है। इसलिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान से होकर गुजर रहे ज्यादातर राजमार्गों पर बहुत अधिक कोहरा है, इसलिए वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। साल खत्म होने को है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। क्या इसी साल राजस्थान को नए मंत्री मिल जाएंगे? यह इंतजार लंबा हो सकता है। सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन राजस्थान में 24 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। दरअसल अब सियासी गलियारों में बढ़ती बेचैनी के बीच सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में पेच कहां फंस गया है। क्या जातीय और वोटिंग समीकरण फिट नहीं बैठ रहे, या 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए थे और 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्यमंत्री तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। हालांकि अभी तक इनको भी विभाग का आवंटन नहीं किया जा सका है। जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरा होने से डाइवर्ट फ्लाइट का आंकड़ा बढ़ गया है। हालांकि पर्याप्त पार्किंग होने से एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा सभी फ्लाइट्स को सफलतापूर्वक ऑपरेट किया जा रहा है। दरअसल मामला मुंबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट I-5761 का है। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट पर गुरुवार को लैंड होते समय विमान का टायर जाम होने से विमान रनवे पर बीचों बीच अटक गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट I-5761 जो कि मुंबई से जयपुर आ रही थी, जब इस फ्लाइट के कैप्टन ने लैंडिंग के लिए अप्रोच किया, सुबह 8:57 पर फ्लाइट ने रनवे पर टचडाउन किया और करीब 500 मीटर की दूरी तय की तो विमान अचानक रुक गया। सूत्रों की माने तो ऐसा विमान के टायर जाम होने की वजह से हुआ था। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान के टायर जाम होने की घटना पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि विमान का टायर जाम नहीं हुआ था। दरअसल एयरक्राफ्ट का स्टीयरिंग जाम होने की वजह से परेशानी आई थी। स्टीयरिंग जाम होने की वजह से विमान लैंड होते समय अचानक रनवे के बीच में रुक गया। बाद में हैंडलिंग एजेंसी स्टाफ ने 9:11 पर विमान को खींचा। ऐसे में करीब 14 मिनट तक विमान रनवे के बीचों बीच फंसा रहा। राजस्थान हाईकोर्ट को नए साल की शुरुआत से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट मूल के 2 जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाने एवं राजस्थान को भी चीफ जस्टिस देने की सिफारिश कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के CJ श्रीवास्तव को राजस्थान का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस एवं सीनियर जस्टिस अरुण भंसाली को देश के सबसे बड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई ने कॉलेजियम की बैठक की है। संभावना है कि जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए वारंट जारी किए जा सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस विजय बिश्नोई 8 जनवरी 2013 से राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस के पद पर कार्य कर रहे हैं। 11 वर्ष तक राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस के पद पर कार्य करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही 652 रिपोर्टेबल जजमेंट दिए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।